अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि हम अपनी ज़िंदगी कौन कौन से एरिया को इम्प्रूव कर सकते हैं या हम ज़िंदगी के कौन से एरिया पे काम करना चाहिए ताकि हम एक आला और इफेक्टिव लाइफ गुजार सकें। तो मैं आपके साथ उन 4 एलिमेंट पे बात करूंगा जिन पे अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप मुकम्मल एक खुश और एक पुरसुकून इंसान नहीं बन सकते, या जिसे हम कहते हैं एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग आप नहीं बन सकते, क्योंकि इन चारों का आपस में गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जब हम इन पे काम करेंगे इसका फ़ायदा ये होगा कि हम न सिर्फ खुद एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, बल्कि इसका फ़ायदा जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हमारी फैमिली में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कोलीग्स, वर्क प्लेस पे जितने भी लोग होते हैं, इसका फ़ायदा उनको भी ज़रूर होगा। तो उन 4 एरिया में जब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं लाएंगे उस वक्त तक आप अपने आप को एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग नहीं कह सकते। तो क्यों कि अगर आप एक एरिया पे काम करेंगे तो अगर आप दूसरे को छोड़ देंगे, तीसरे को छोड़ देंगे, चौथे को छोड़ देंगे, तो फिर आप इस तरह कामयाब नहीं हो सकते। आपको चारों पे काम करना होगा, क्योंकि इन चारों का आपस में गहरा ताल्लुक है, वो इंटरकनेक्टेड है। सबसे जो पहला है मैं सीक्वेंस में आपके साथ शेयर करूंगा, लो से टॉप की तरफ जाऊंगा मैं, सही है। पहला जो है ना वो है फिजिकल बीइंग, यानी हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जिस्म होता है, इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन एरिया पे काम करना होगा। अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए हमें अपनी सबसे पहले डाइट का ख्याल रखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं। जब तक हम हेल्थी ग़िज़ा नहीं खाएंगे उस वक्त तक हम अपने आप को फिट नहीं रख सकते। इसके अलावा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा कम बोलना ये भी हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आप कम बोलेंगे, मौसर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो इससे भी आपकी सेहत जो है वो बैलेंस रहेगी। तो दूसरा है वो है इमोशनल बीइंग। हमें अपने जज्बात को इम्प्रूव करने के लिए आपको ये करना होगा कि दूसरे इंसानों के साथ आपको प्यार मोहब्बत से रहना है, काइंडनेस के साथ रहना है, एम्पैथी के साथ रहना है, सिंपैथी के साथ रहना है। दूसरों का दर्द आप फील करें। सोसाइटी में आप इर्द गिर्द देखें, जो बंदा जिस सिचुएशन में है उसको फील करें। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं उसकी मदद करें, किसी का गम में शरीक हो सकते हैं दूसरों के गम में शरीक हो जाएं। अगर आप किसी की खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं तो खुशी को सेलिब्रेट करें। इससे आप इमोशनल बीइंग आपका स्ट्रांग होगा और आप इमोशनली बैलेंस होंगे, जिसका आपकी पर्सनैलिटी पे गहरा असर होगा, सही है। और तीसरी जो बात है वो है इंटेलेक्चुअल बीइंग। आपको अपने थॉट्स पे काम करना चाहिए, आपको ग्रोथ माइंडसेट अपनाना चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी चाहिए, अच्छे लोगों की सोबत को एंजॉय करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, इंटेलेक्चुअल जो हमारे यहाँ टॉक्स होती हैं वो सुननी चाहिए, और अच्छे कोर्स कर लें आप। इस तरह आपका जो इंटेलेक्चुअल बीइंग है वो स्ट्रांग होगा और आपकी पर्सनैलिटी इसके साथ ग्रूम होगी। और चौथा और आखिरी जो है वो है हमारे पास स्पिरिचुअल बीइंग, यानी हमारा जो रूहानी शोभा है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसका मतलब एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी है, इसके साथ इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा पर्पस होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको एक पर्पस के तहत करें कि मेरा जो ये मकसद है लाइफ का ये बहुत बड़ा है। इसका मकसद सिर्फ ये दुनिया गुजारना नहीं है, बल्कि जो आने वाली ज़िंदगी है, जो आखिरत है, उसको आप मद्देनज़र रखकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी सेटबैक आपको आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, तो आपको तंग नहीं करेंगी, क्योंकि आप समझेंगे कि जितने भी मसाइल हैं, जितने भी रास्ते में हमारी मुसीबतें आती हैं, इनका जो ताल्लुक है वो आखिरत के साथ है। मैं जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करूँगा, सब्र करूँगा, मतलब लोगों के साथ मिलजुल कर रहूँगा, तो इसका फ़ायदा जो है मुझे आखिरत में होगा। इससे अल्लाह ताला खुश रहेगा, तो इसका ये फ़ायदा होगा। इसको आपने इस पे काम करना होगा, सही है। मैंने आप लोगों के साथ 4 शोबों में बात की है। पहली बात यह है फिजिकल बीइंग, दूसरा जो है इमोशनल बीइंग, चौथा इंटेलेक्चुअल बीइंग,
اور آخری جو ہے وہ اسپریچول بھی ہے. اگر آپ ان 4 پہ کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. تھینک یو. اللہ حافظ.